रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा करें हमारी प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। हम अपार कष्ट में हैं, हमारी पीड़ा आ रही है प्रभु। आप लोग कौन हैं? किसने आप लोग को किया दशा की? मैं दानव ने प्रभु, उसी के विषैले लाल धुएं का प्रभाव है। तो उस विषाक्त धुएं के कारण हमारे समुदाय के सभी लोगों को विकलांग हो रहे हैं प्रभु। प्रभु आप आदि योगी हैं, आप ही इस आपदा से मुक्ति दिला सकते हैं प्रभु। यदि आपने हमारी सहायता नहीं की तो हमारा समुदाय समाप्त हो जाएगा प्रभु। देखिए प्रभु, आप सब हताश न हो, शिव आपकी सहायता अवश्य करेंगे, आपका संकट अवश्य हरेंगे शिव। मेरा शिव सब दुखियों का दुख दूर करेगा। मेरी माँ का विश्वास है तो अवश्य प्रतिफलित होगा। आप लोग अपना निवास स्थान बताइए। माता, हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। आप चिंता मुक्त होकर अपने क्षेत्र को लौट जाइए, मैं शीघ्र आऊंगा। और आपकी हर संभव सहायता करूंगा। ये मेरी माँ की ओर से मेरा वचन है। देवी, क्या हुआ देवी? अब आप किस चिंता में पड़ गई? मैं बताता हूँ पिताश्री। माँ मेरे जाने को लेकर चिंतित है, लेकिन माँ ये तो आपकी इच्छा थी कि मैं जाकर लोगों की सहायता करूँ। हाँ, किंतु स्थान और काल के अनुसार व्यक्ति की इच्छा और निर्णय बदल जाता है शिव। किंतु देवी, स्थान, काल या परिवेश से वचन में परिवर्तन करना, दिए गए वचन, उसकी मर्यादा और उसके महत्व तीनों का अपमान है। पिताश्री सत्य कह रहे हैं माँ। आपने उन्हें आश्वासन दिया है और मैंने वचन, यदि सहायता करने नहीं जाऊंगा तो दोनों का अपमान होगा माँ। इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये जानते हुए भी कि देवी पार्वती कैलाश लौट चुकी है, कैसे मैं तुझे आज्ञा दे दूं शिव? किंतु तू तो महादेव है, सत्य, सनातन,
शाश्वत शिव, तुझे मैं रोकने का अपराध कैसे कर सकती हूँ? तेरी यही तो पहचान है, संसार पर आए संकटों को हरना। बोलिए ना माँ, आज्ञा है ना जाने की? आज्ञा है। तू अपनी माँ की इच्छा पूरी करेगा, एक समुदाय को कष्ट मुक्त करेगा। एक माँ के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज्ञा है। मित्र समझकर तुम्हारी सहायता मांगने आया था, किंतु तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराकर असुर राज तारकासुर का अपमान किया है। और तुम जानते हो, जो असुर राज तारकासुर का अपमान करता है वो शीश धड़ से अलग हो जाता है। तारकासुर, वो कार्य ही क्यों करना जिसका कोई परिणाम ना हो? तो जो मैं कह रहा हूं उसे मान लो। मान लूंगा, किंतु तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? मैं वेदों को चुरा कर अवश्य लाऊंगा, किंतु बदले में तुम्हें तुम्हारी बहन अचामुखी से मेरा विवाह करना होगा। मेरा ये प्रस्ताव विचार करने के लिए नहीं है, अमल करने योग्य है। सत्य कथन है, मूर्ख मित्र से अच्छा बुद्धिमान। ऐसे मूल से संबंध कदापि नहीं। अजामुखी तो किसी मूल्य पर इसे अपने वर रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अब तो इसे अपने षड्यंत्र में फंसाना होगा। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है मित्र, किंतु अजामुखी को तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना है, इसलिए उसकी सहमति सर्वोपरि होगी। ठीक है, ले लो सहमति। यदि उसने तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो भी तुम मेरे लिए उन चारों वेदों को चुराओगे। यदि तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो चलो मेरे साथ। स्वीकार है। पार्वती पते महादेव की, पार्वती पते महादेव की। ये जयकारा किस हर्ष का सूचक है? किस बात का उत्सव मना रहे हैं आप लोग मुझे देखकर? हमारी प्रसन्नता का कारण ये है माता कि आपके आ जाने से हम सनाथ हो गए और अब शीघ्र ही हमारे प्रभु महादेव भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। महादेव यहाँ कभी नहीं आएंगे। महादेव यहाँ कभी नहीं आएंगे। महादेव यहाँ कभी नहीं आएंगे। यदि उन्हें आना होता तो वो मेरे साथ वापस लौट आते। इसलिए अब उनके बिना यहाँ रहने की आदत डाल लीजिए आप लोग। वर्षों प्रयास किया उन्हें वापस पाने का, परंतु महादेव ना मेरे पास लौटना चाहते, ना कैलाश वापस आना चाहते। इसलिए अंततः मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कैलाश चली आई। और सत्य ये है कि आप सब भी इस बात को स्वीकार कर लीजिए
कैलाश सदैव महादेव विहीन ही रहेगा, महादेव विहीन ही रहेगा, महादेव विहीन। ऐसा मत कहिए माता। अब आप सब इस बात पर विचार कीजिए कि आप यहाँ रहना चाहते हैं या अन्यत्र जाना चाहते हैं। नहीं माता, क्योंकि अब मैंने आदिशक्ति के कार्यभार को निभाना भी त्याग दिया। अब मैंने आदिशक्ति के कार्यभार को निभाना भी त्याग दिया। अब मैं केवल एक अभागिन नारी हूं, जिसे उसके पति ने त्याग दिया है, जिसे उसके पति ने त्याग दिया है, जिसे उसके पति ने त्याग दिया है। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। नहीं नंदी, यही सत्य है। अब संसार को मुझसे दुख और दुर्भाग्य के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। माता रुक जाइए माता। ऋषि भृंगी, सतत असफलताओं ने माता के हृदय को खंड खंड कर दिया है। उपेक्षा और तिरस्कार के आघात से उनका मन इतना आहत हो गया है कि अब उनका हृदय महादेव के बिना वेदना को भी नहीं संभाल पा रहा है। हमें उनकी पीड़ा को कम करने के लिए उन्हें एकांत देना होगा ऋषि भृंगी। सत्य कह रहे हैं। अभी उनका मन उद्विग्न है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही माता का चित्त शांत हो जाएगा, वो सब कुछ भूलकर प्रभु को वापस पाने का प्रयास अवश्य करेंगी। ये संभव हो जाएगा ना नंदी जी? अवश्य होगा ऋषि भृंगी, क्योंकि वो दोनों दो नहीं, चने के दो दानों के समान, एक आवरण में बंधे और बंद एक हैं। वामांग और वामांगी का शाश्वत स्वरूप यही है ऋषि भृंगी। फिर इस स्वरूप से पृथक कैसे रह पाएंगे प्रभु और माता ऋषि भृंगी? नहीं रह पाएंगे। हम सबको निराश नहीं होना चाहिए। हम सबको आशावान होकर उस सुखद समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं नंदी जी। माता, माता, माता। मेरा शिव सब दुखियों का दुख दूर करेगा। आप लोग अपना निवास स्थान बताइए। माता, हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। देवी, एक सीमा से अधिक कुछ भी निचोड़ा नहीं जा सकता। ना वस्त्र को, ना किसी फल को, और ना ही किसी के मन को। और देवी, आपके मुख पर पीड़ा की यह भाव क्यों है? मां पार्वती तो महादेव को पाने के समस्त प्रयासों को छोड़कर कैलाश जा चुकी है ना? शिव तो उनके ही क्षेत्र कैलाश में जा रहा है ना ऋषिवर। देवी, शिव कैलाश नहीं, कैलाश के समीप बसे लोगों की सहायता करने जा रहे हैं। आपके पुत्र कैलाश अथवा देवी पार्वती के पास नहीं जा रहे हैं। मैं देवी पार्वती को भली भांति समझती हूँ ऋषिवर। उनके ऐसे ही प्रयासों के लिए तो ये तो एक सुनहरा अवसर है ना। शिव को हिमालय क्षेत्र में देखकर देवी पार्वती वापस शिव को पाने की चेष्टा अवश्य करेगी। मुझे भय है ऋषिवर कि देवी पार्वती कोई षड्यंत्र करके शिव को सदा के लिए कैलाश न रख ले। ऋषिवर, मैं उनको उनके इस षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी।
मुझे शिव के साथ जाना ही होगा ऋषिवर। देवी, देवी तनिक रुक तो जाइए आप। मैं ये बात आज तक नहीं समझ पाया देवी कि आप ये सनातन तथ्य भूल ही कैसे जाती हैं कि आपके पुत्र तो साक्षात महादेव है ना देवी। तो क्या देवादिदेव के मन पर भी उनकी इच्छा के विपरीत किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव पड़ सकता है? आप बताइए मुझे। देखिए देवी, ये जो संदेह है ना, ये कभी ना कभी आपके और आपके पुत्र के मध्य दुख का कारण बन जाएगा। आप माने ना माने, किंतु वास्तविकता तो यही है देवी कि एक माँ और उसके पुत्र के मध्य संदेह का कोई स्थान ही नहीं होता। मुझे शिव पर कोई संदेह नहीं है ऋषिवर, किंतु देवी पार्वती पर है। मुझे जाना ही होगा ऋषिवर। कोई बिशप आपसे आपकी बहन का हाथ मांगेगा तो आप दे देंगे भ्राता? यही है आपका आपकी बहन के प्रति प्रेम? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अजामुखी, मेरी बात को सुन। क्या आज आपकी प्रिय बहन आपके लिए इतना बड़ा बोझ हो गई है? और बोझ हो ही गई है तो अपने हाथों से विष पिला दीजिए, मैं हंसते हंसते पी लूंगी। परंतु ये मुझे जीते जी मत मारिए भ्राता। चुप हो जा, शांत हो जा, मेरी बात सुन। उस मूर्ख ने चारों वेदों को चुराने के बदले तुझसे विवाह का प्रस्ताव दिया है। और आपने अपने स्वार्थ के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्योंकि त्रिलोक का स्वामी बनना है तो इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। आपने मेरा व्यापार किया है भ्राता, अपनी लोभ की तुला में तोल दिया है मुझे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं भ्राता? ऐसा होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पहले बात को सुनते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। मेरी बात को शांत होकर सुन। जब तक वो दुर्गम उन चारों वेदों को चुरा कर मेरे पास नहीं लाता, केवल तब तक तुझे उसे अपने प्रेम के झूठे भ्रम में उलझाए रखना है। एक बार वो चारों वेद मेरे हाथ आ जाएं, उसके पश्चात मैं स्वयं उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। भ्राता, आज मैं समझ गई भाग्य की प्रबलता क्या होती है। अन्यथा वो दुर्गम मेरी छाया को स्पर्श करे इस योग्य भी नहीं है। ठीक है भ्राता, जैसी आपकी आज्ञा। धन्यवाद, धन्यवाद अजामुखी। शिव! माँ, तो कुशल तो है ना? तो मेरी चिंता आपको मेरे पीछे पीछे लेकर आई ना माँ। किंतु माँ, मैं तो पहले भी अकेले आता जाता रहा हूँ। किंतु इस बार नंदी जी नहीं है ना तेरे साथ, इसलिए तुझे इस तरह अकेले यात्रा करते देख के मन घबरा उठा। शिव, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जानती हूँ शिव। फिर आपने कष्ट क्यों किया माँ? क्या मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा माँ। माँ तो बरगद का घना वृक्ष होती है, भला छतनार वृक्ष जैसी माँ का आना पुत्र को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा किया जो आप आ गए। तो ठीक है, हम शीघ्र कार्य समाप्त करके वापस लौट आएंगे। चल। क्षमा करना पुत्र, मैं अपने आने का वास्तविक कारण तुझे नहीं बता सकती।
सत्य यही है कि मैं देवी पार्वती के तुच्छ विचारों के प्रहार से तेरी रक्षा करने आई हूँ शिव।